I'ma break your neck. लकी रोमांस बिजनेस कॉमेडी रोमांस ड्रामा IMDb रेटिंग 7। शिरम बोनुआई ने दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला से भरा जीवन जिया था। अर्थ की तलाश में वह एक जादूगर के पास जाती है जो उसे बताता है कि वह सभी दुर्भाग्य का केंद्र है और उसे शारीरिक उपाय करने की सलाह देता है जिससे वह अन्य लोगों को अजीब लगे। वह कई लोगों को इस डर से दूर रखती है कि उसकी बदकिस्मत आभा उनके साथ बुरी घटनाएं घटित कर देगी। वह एक ठंडे प्रतिभाशाली CEO जेसू हो सियोल वुब्योंग से मिलती रहती है। कई साल हो गए हैं जब उसकी बहन कोमा में चली गई थी और डॉक्टर बोनुल को उसकी बहन को छुट्टी देने और घर पर उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो संभवतः मौत की सजा है। वर्षों के अवैतनिक चिकित्सा बिलों और उसकी बहन के जागने की घटती संभावना के कारण स्थिति तत्काल हो गई है। शक्तिहीन महसूस करते हुए बोनुल एक बार फिर सलाह के लिए जादूगर के पास जाती है और वह उससे कहता है कि उसे अपनी बहन की किस्मत बदलने के लिए बाघ के वर्ष के एक आदमी के साथ सोना होगा। ऐसा ही होता है कि जिस सामाजिक रूप से अजीब और ठंडी प्रतिभा के बीच वह दौड़ती रहती है वह टाइगर का वर्ष है। उसी समय बोनुल के बचपन के दोस्त चोई जियोनवुक गैरी चोई ली सुह्युक एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टार के रूप में बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद दक्षिण कोरिया लौट आते हैं। उसके मन में अभी भी बोनुल के लिए भावनाएं हैं जो गुप्त रूप से उसका पहला प्यार था। मुझे वास्तव में सभी किरदार पसंद आए और रोमांस इस तरह से आगे बढ़ा कि यह विश्वसनीय था। ये और भी प्रासंगिक था कि कैसे उसे विश्वास हो गया कि वह बदकिस्मत है और वह उन चीजों को करके नियंत्रण में महसूस करने की कोशिश क्यों कर सकती है जिनके बारे में शमन ने कहा था कि इसे परिणाम बदल जाएगा। कई बार थोड़ी निराशा महसूस होती थी जब उसके आसपास के लोग बताते थे कि उसके कुछ निष्कर्ष कितने अतार्किक थे। वह हठपूर्वक अपने विश्वासों पर अड़ी रहती थी भले ही घटनाओं का परिणाम समग्र रूप से सकारात्मक हो। यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां अंधविश्वास से चिपके रहना खुद को त्रासदी से बचाने का एक तरीका था। ये कभी कभी थोड़ा कायरतापूर्ण लगता था और मैंने पाया कि मैं समझ से चिड़चिड़ापन की ओर बढ़ रहा था क्योंकि वह पीछे हटकर दूसरों को चोट पहुंचाती थी ताकि उसकी बुरी किस्मत का असर उन पर न पड़े। कुल मिलाकर ये देखने लायक आनंददायक था।